अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में जो हमने आपके लिए टॉपिक चूज किया है तो वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रीवियस क्लास में आपने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। और बाय द वे, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज गुलजार एंड आई एम वर्किंग एज सीनियर लेक्चरर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, नारबल। तो अब ये जो टॉपिक है हमारा डॉट प्रोडक्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने 11th फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और इस बार 12th में भी ये आप पढ़ रहे हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखेंगे, वहां पे भी अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेक्टर्स के क्वेश्चन या डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था वेक्टर्स एंड इट्स कंपोनेंट्स और वेक्टर्स एंड इट्स टाइप्स, और फिर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, इससे पहले हम मेन टॉपिक पे आते हैं, डॉट प्रोडक्ट के मेन टॉपिक पे आते हैं। एक चीज मैं आपको पहले समझाना चाहता हूं, वो ये कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने थोड़ा इसके बारे में डिस्कस किया था और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम यहां पे डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स हम कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सीस है, ये है एक्स एक्सीस, वाई एक्सीस और जेड एक्सीस। मान लीजिए ये एक्स एक्सीस है, पॉजिटिव एक्स एक्सीस है, और इसको मैं मानता हूं वाई एक्सीस, पॉजिटिव वाई एक्सीस, और इसको मैं मानता हूं पॉजिटिव जेड एक्सीस। ठीक है, ओके। तो यहां पे अगर हम गौर से देखेंगे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैं एक लेंथ यहां पे लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो जाए समझने में। ठीक है, कंपोनेंट्स या कोऑर्डिनेट्स निकालने में। ठीक है, तो अगर मैं इसकी लेंथ मानूं ये 2 है, ठीक है, और इसकी मैं मानता हूं 3, ये मानता हूं 4। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आई टेक द नंबर्स 2, 3 और 4। और जब ये 2 है और z एक्सिस 3 है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, चलिए मैं इसका नाम देता हूं ए। ठीक है, तो ये जो है z और x एक्सिस है, यहां पे y जो है वो एब्सेंट होगा, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा। तो ये होगा 2, 0 और 4। y एक्सिस इज एब्सेंट हियर। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसको मैं b मानता हूं। दिस इज ऑन दिस xy प्लेन। तो यहां पे ये जो 2 है ये 3 है, तो ये होगा 2, 3 और 0 होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद ये जो पॉइंट है, लेट मी नेम दिस एज डी, और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये z एक्सिस पे है और y एक्सिस yz प्लेन पे है। यहां 3 है, ये 4 है, ये होगा 0, 3 और 4। अब रह जाता है लास्ट पॉइंट जो स्पेस में होगा, और ये पॉइंट, इसको हम कहते हैं, ये नाम रखता हूं मैं C और इसका नाम मैं रखता हूं D। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे 2, 3 और 4। कोऑर्डिनेट्स में यहां पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा मुझे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स के लिए चाहिए। ठीक, ओके। अब अगर मैं यहां पे ये OX वेक्टर है, वेक्टर नॉलेज में, वेक्टर टर्मिनोलॉजी में कहता हूं मैं। ठीक है, और हां, एक बात मैं भूल गया, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस x के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके होंगे 2, 0 और 0। हां, इस z के क्या होंगे? 0, 0 और 4। इस y के क्या होंगे? 0, 3 और 0। ठीक है, और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझा पोजीशन वेक्टर में कोऑर्डिनेट्स यूज करके हम पोजीशन वेक्टर्स कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं OX वेक्टर लिखूं, यहां पे OX वेक्टर, दैट इज दिस 2i प्लस 0j प्लस 0k। ठीक है, अगर मैं OY वेक्टर लिखना चाहूंगा, OY, दैट इज 0i प्लस 3j प्लस 0k। मैंने इनको कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स में लिखा, ijk में लिखा, क्योंकि जब हम डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं उसमें हम ijk का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद OZ ऑरिजिन से लेके z तक, वो क्या होगा? वो होगा 0i, 0j और 4k के बराबर होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। कैन यू टेल मी व्हाट
is the position vector OD equal to, of course OD इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. OD जो होगा कोऑर्डिनेट से ही पता चलेगा. OD होगा 2i प्लस 3j प्लस 4k. हैरान हो गए आप क्या? नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे. थोड़ा सा हिंट मैं आपको सिखाऊंगा, दिखाऊंगा कैसे हम ये कंपोनेंट्स निकाल पाएंगे. लेट मी स्टार्ट विद द 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स. और आपको पता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था. ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है? अगर हमारे पास ये जो ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है बी, और इसको मैं ए, बी और सी कहूंगा, ठीक है. ये जो सी वेक्टर है, दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर. दिस सी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द 2 वेक्टर्स ए एंड बी. दिस इज द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक है. अब देखिए ये मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगा. अगर हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है. ओके, तो यहां पे मैं अगर ये 1i है, ये 2i है, ये 3i है, ये i, ये टोटल वेक्टर जो बनेगा ये बनेगा 3i. ध्यान दीजिएगा प्लीज. ये मैं लेता हूं 2, ये बनेगा फिर 2j. ध्यान दीजिएगा. अब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 और 0, इसके होंगे 0 और 2. अब जब मैं इनको मिलाऊंगा यहां पे इस P पे, इस P के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 और 2, 3 और 2. जब ये 2j है तो ये वेक्टर भी 2j के ही बराबर होगा, ठीक है. ओके, लेट मी जॉइन O विथ P. देखिए बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स, इसका नाम मैं चलिए क्यों रखता हूं, OQ प्लस QP, OQ प्लस QP इज इक्वल टू OP, ठीक है. ओके, OP इज इक्वल टू, बताइए OQ इज 3i प्लस QP इज 2j. ये बन गया हमारा OP, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P. क्या? 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j. सिमिलरली यहां पे आप 3 डायमेंशनल का फिगर 2 डायमेंशनल में एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर सकते हैं. सिमिलरली अगर ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 3 और 4, और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा OD, O से लेके D तक जो वेक्टर होगा वो होगा यही 2i 3j 4k, 2i 3j 4k बाय यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स. So this was all about the components of vectors. तो अभी आपने देखा कि वेक्टर्स को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं बाय ijk, लाइक यहां पे 2i 3j 4k है एंड ऑल दैट. अब देखिए अगर हमारे पास एक जनरल वेक्टर है, एक जनरल वेक्टर मैं लेता हूं यहां पे, लाइक मान लीजिए ए वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, एक पर्टिकुलर वेक्टर है, ऑफ कोर्स जनरल नहीं है. तो ये एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है. और अगर हम इस वेक्टर को ए वेक्टर जो है मानेंगे, दिस इज ए वेक्टर, तो दिस इज 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है. 2 डायमेंशनल पे एक और बात मैं आपके साथ समझाना चाहता हूं. अभी मैंने लिया 3i, ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिया मैंने 2j, तो ये भी जो है 2j है. और O, P और Q, तो OP मैंने क्या लिया? OP मैंने लिया 3i प्लस 2j के बराबर. याद है आपको? यस. अब ध्यान से देखिए, ये जो अगर हम 3i लिखते हैं एज ए वेक्टर, लेकिन एज ए स्केलर जो है इसकी लेंथ जो है वो 3 के बराबर है, ये 3 है. और इसकी लेंथ या वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? वो 2 है. अगर हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, OP जो है ना, OP की लेंथ, OP वेक्टर, वो किसके बराबर होगा? वो होगा 3 स्क्वायर, बल्कि OP स्क्वायर इज इक्वल 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर.
तो OP जो है, OP का मैग्नीट्यूड जो है वो होगा √3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो इन जनरल मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर हमारे पास एक वेक्टर है xi, दैट इज एज ai bj plus ck, if this is any vector, then its magnitude can be derived, obtained by this modulus of x, magnitude of x, that is equal to √a square plus b square plus c square. This is how we can find the magnitude of a vector. ठीक है? By putting this formula a square plus b square plus c square under root, you can find out the magnitude of a vector if it is given in this form, 2i plus 3j plus 4k. Is it clear? Yes. अब हम मेन टॉपिक जो है हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये मुझे चाहिए थी ये चीजें डॉट प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे जो है हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। जब भी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा जो है वो है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। और इस डॉट प्रोडक्ट को हम दूसरा नाम भी कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, तो इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। आने वाले दूसरे लेक्चर में I'll be discussing about the cross product or the vector product of the vectors. ठीक है? एक और प्रोडक्ट टाइप है that is called स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। टाइम मिला तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, अगर हम ऑर्डिनरी नंबर्स की बात करेंगे ना, 2 into 2 that is 3, 2 into 3 that is 6. I said 2 into 2 is 3, not 3, it is 4. Okay, 2 into 3 is 6. So 2 into 3 is 6, it is always 6. Whether you are in America, you are in Australia, you are in India, you are in Kashmir, जहां पे भी है आप, 2 into 3 is always 6. एक ही प्रोडक्ट है पूरी दुनिया में, ठीक है? लेकिन ये नंबर्स का प्रोडक्ट है, स्केलर्स का प्रोडक्ट है। लेकिन जब हम वेक्टर्स के प्रोडक्ट की बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, 3 टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स। नंबर 1 इज द डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हम इसको क्यों कहते हैं, ये भी मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और तीसरा जो है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है? So right now in this class we are going to discuss about the dot product of vectors. Dot product, dot, dot और cross. मैं symbol भी आपको यहां पे लिख पाऊंगा. This is dot. This is represented by dot. That is why we call it dot product. And इसके बाद cross. Cross क्यों? क्योंकि हम इसको cross से represent करते हैं, इसलिए हम इसको cross कहते हैं। ये क्या है? ये तो दोनों है, डॉट भी और क्रॉस भी, ये मिला के यहां पे डॉट भी और क्रॉस भी एक साथ यूज करके हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है। ये अभी दूर की बात है, इस पे जब हम पहुंच जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, नॉट एटलीस्ट इन दिस क्लास, ये नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स? ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, अगर हमारे पास a और b 2 वेक्टर्स हैं, इफ a एंड b और 2 वेक्टर्स, ठीक है, इफ a एंड b और 2 वेक्टर्स। कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बुक्स में आपको ये कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट किया हुआ देखने को मिलेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी। तो डोंट वरी अबाउट द नोटेशंस, ठीक है? एक नोटेशन को साथ लेके चलिए, ठीक है?
एक नोटेशन को जब आप साथ लेके चलेंगे, एक नोटेशन से ही हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर्स को, सो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। कभी एक नोटेशन से रिप्रेजेंट करना, दूसरी बार दूसरी नोटेशन से रिप्रेजेंट करना, इट क्रिएट्स confusion in your mind. So don't avoid so many representations, avoid so many symbols. Simple, आसान तरीके से represent कीजिए। और खास बात यहां पे क्या है, हमें वेक्टर्स के साथ डील करना है, नोटेशंस हार्डली मैटर्स। ठीक है, तो नोटेशंस, हां मैं बोल रहा था कभी कभी आपको स्मॉल ए स्मॉल बी बोल्ड से मिलेगा या कैपिटल ए कैपिटल बी से भी रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा, लेकिन आई गो विद दिस स्मॉल ए एंड स्मॉल बी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यू कैन फॉलो मी, या अगर बुक्स पे कहीं और कुछ और भी रिप्रेजेंट किया गया होता है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बट आई फॉलो दिस टाइप ऑफ दिस नोटेशन। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, देन देयर dot product is defined as a dot b, यानी a और b का डॉट प्रोडक्ट जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे डिफाइन किया जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a magnitude of b into cos of theta, where theta is the angle between two vectors. Theta is the angle between two vectors. बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझना है, वो ये कि जब हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, अगर इनके बीच एंगल थीटा है, then their dot product is defined as magnitude of A magnitude of B into cos of theta, where magnitude of A is the magnitude of this A and B का magnitude जो है वो इस B के magnitude को represent करता है, and theta is the angle between the two vectors. और एंगल पे मुझे एक बात याद आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और गौर से देखने की कोशिश कीजिए, गौर से समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमारे पास वेक्टर ये डायरेक्शन है और दूसरा वेक्टर जो है ये डायरेक्शन का है, देन दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नहीं, कंफ्यूज मत हो जाइए, गलत इंफॉर्मेशन आप जहन में मत रखिए, सही इंफॉर्मेशन आप जहन में रख के आगे बढ़िए। ठीक है, बुक्स में अगर आप देखेंगे ये कभी भी एंगल नहीं माना जाएगा टू वेक्टर्स के बीच में। टू वेक्टर्स के बीच में एंगल बीच वाला तब माना जाएगा जब ये दोनों आउटसाइड जा रहे हैं, फ्रॉम इनर पॉइंट टू आउटसाइड। ठीक है, जैसे कि यहां पे इनिशियल पॉइंट से दोनों बाहर जा रहे हैं, तब ये एंगल थीटा कहलाया जाएगा। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और आपके जहन में ये फिर सवाल आता होगा, सर अगर ये एंगल नहीं है इन वेक्टर्स के बीच में फिर कौन सा एंगल है? मैं बताऊंगा कौन सा एंगल है। उस सूरत में क्या करना है? उस सूरत में आपको इसको प्रोड्यूस करना है। डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन ये है। तो ये जो एंगल है, ये दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। इज इट क्लियर? आई रिपीट, वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो तब हम कंसीडर करते हैं जब दोनों वेक्टर्स बाहर की तरफ जाते हैं डायरेक्शन। जब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ जाती है, इनिशियल पॉइंट से बाहर की तरफ, इसकी भी बाहर इसकी भी बाहर, देन वी कॉल दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। गौर से देखिए, ओके, जब वेक्टर्स की डायरेक्शन डिफरेंट है, मान लीजिए ये इसकी डायरेक्शन ये है और यहां से एक और वेक्टर आ रहा है और इसकी डायरेक्शन ये है। इफ यू आर आस्क्ड फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तब ये एंगल नहीं है इनके बीच का एंगल। नो, दिस इज नॉट द एंगल कंसिडर्ड टू बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। नहीं, तब किया जाता है जब डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से दोनों की तरफ बाहर की तरफ जा रही हो। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन यहां जा रही है, इसकी डायरेक्शन यहां आ रही है। दिस इज नॉट द एंगल। Then which one is the right angle? Which one is the correct angle between the two vectors? उस सूरत में क्या करना है? आपको एक वेक्टर आपको प्रोड्यूस करना है। ये अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो डायरेक्शंस नहीं मिलेंगी, तो इसलिए आप क्या करेंगे, ये जो है इस एंगल को आप थोड़ा सा प्रोड्यूस करेंगे, डायरेक्शन कंटिन्यू यहां जाएगी। अब देखिए, ये इनिशियल पॉइंट बनेगा, इसकी डायरेक्शन यहां की तरफ बाहर की तरफ, ये इनिशियल पॉइंट बनेगा, इसकी तरफ डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ है, तब उस सूरत में दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये जहन में रखिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें भूल के
आप फिर आगे चलकर ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करके फिर आप जो है ना वो मार्क्स खो देते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक मामूली सी गलती से आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन जो है, जो आपको आसानी से आप कर सकते हैं, वो आप गलत कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसी छोटी बातें आप ज़हन में रखिए। सो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय a dot b and is defined as the magnitude of a into magnitude of b into cos of theta, where theta is the angle between the two vectors। और theta के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेक्टर जो है इनिशियल पॉइंट से बाहर की तरफ निकलने चाहिए, तब वही एंगल कहलाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अब कभी कभी यह भी होता है आपको एंगल निकालना होता है और डॉट प्रोडक्ट वही दिया हुआ होता है। ठीक है, लाइक अगर हम ये लिखेंगे, ये और ये डिवाइड करेंगे, वी विल गेट cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, दिस इज इफ वी आर सपोज टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स व्हेन डॉट प्रोडक्ट इज गिवन एंड द मैग्नीट्यूड इज गिवन। ठीक है, मैं सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास दो वेक्टर्स है a और b, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज से 1/√2, इसका आप 4 ले लीजिए या 6 ले लीजिए, 1/√2 इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है 6। ठीक है, ओके, डॉट प्रोडक्ट मान लीजिए से 2 है। ठीक, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? देन cos ऑफ थीटा इज a डॉट b इज 2। ओके, देन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज 1/√2। ठीक है, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 6, so you can find out the angle between the two vectors easily। ठीक है, अब रिवर्स में कभी कभी डॉट प्रोडक्ट निकालना होता। मान लीजिए डॉट प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? एंगल इज 45 डिग्री। Find the dot product of two vectors. In that case, dot product of two vectors is magnitude of a magnitude of b into cos of theta. So what is magnitude of a? That is 6. What is magnitude of b? 1/√2. This is cos of 45 degree. And you know cos of 45 degree 10th में आपने सीखा है, that is equal to 1/√2. This is 6/√2 into 1/√2. ठीक है, this is 6/√2 square. This is 2 1s 2 3s. 3 is the dot product of two vectors. ठीक है ना? आसान बात, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, जिसे हम कहेंगे या इजी कहेंगे, वो है ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लेकिन अब कंपोनेंट्स इस्तेमाल करके हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कंपोनेंट्स पे आते हैं मैं यहां पे एक बहुत ही जरूरी बात आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये अगर 3 एक्सीस पे, कोऑर्डिनेट एक्सीस पे, ये है एक्स एक्सीस, वाई एक्सीस और जेड एक्सीस। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये है I, ये है J और ये है K। Unit vectors on coordinate axes I, J, K. Let's try to find out the dot product of these two vectors I, J, K. First of all, main vectors पे जाने से पहले let's try to find out the dot product of these I, J and K's, है ना, ताकि हम आगे चलकर समझ पाएं कि कैसे हम ये यूज करके डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। Let's start I with J। I डॉट J अगर हम करेंगे ना, I डॉट J समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। I डॉट J, I डॉट J बाय डेफिनेशन, बाय दिस डेफिनेशन, A के बदले I है, J के बदले क्या है, सॉरी B के बदले J है। सो आई कैन राइट इट मैग्नीट्यूड ऑफ I मैग्नीट्यूड ऑफ J इनटू कॉस ऑफ थीटा। क्या आप में से मुझे कोई बताएगा I और J के बीच दरमियान जो है वो एंगल कितना होगा? चलिए मैं थोड़ा सा आसान सवाल पूछता हूं, एक्स एक्सीस और वाई एक्सीस के दरमियान एंगल कितना होगा? ऑफ कोर्स 90 होगा।
और y एक्सिस और z एक्सिस के बीच जो है वो भी क्या होगा, 90 के बराबर होगा। दिखता नहीं है क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ठीक है। सो हाँ, एक और बात, i, j और k जो है यूनिट वेक्टर्स हैं। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ i? 1 है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ j? अगेन 1। सो दिस इज 1, j भी 1 है, और कॉस ऑफ थीटा जो है दैट इज कॉस ऑफ 90 डिग्री। ठीक है। एंड कॉस ऑफ 90 इज 0। दिस इज 1 into 1 into 0. Dot means int. So सारा जो है ये 0 बन जाएगा। तो यहां पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, i डॉट j जो है वो 0 के बराबर निकला। सिमिलरली एक और देखते हैं, i डॉट k या j डॉट k देखते हैं। j डॉट k, व्हाट इज j डॉट k इक्वल? j डॉट k इज मैग्नीट्यूड ऑफ j। अरे ये डेफिनेशन हम यूज कर रहे हैं, ये वाली डेफिनेशन, एंड आई होप ये डेफिनेशन यूज करके हम j डॉट k का जो डॉट प्रोडक्ट है इजीली निकाल पाएंगे। j और दिस इज k एंड दिस इज cos ऑफ 90 डिग्री, बिकॉज एंगल बिटवीन j एंड k इज 90 डिग्री। ठीक है। ओके, सो दिस इज j1, मैग्नीट्यूड k का भी मैग्नीट्यूड 1 है, cos ऑफ 90 इज 0, दिस इज 0। तो यहां पे एक और बात, j डॉट k जो हमारा निकला, j डॉट k वो भी किसके बराबर, 0 के बराबर निकला। ठीक है। और सिमिलरली जब आप k डॉट i या i डॉट k निकालेंगे, चलिए k डॉट i निकालेंगे, वो भी 0 के बराबर ही होगा। ठीक है। k dot i is again equal to 0. ठीक है। Now let's try to find out the dot product of a unit vector with itself, like what is i dot i, j dot j and k dot k. ठीक है। Okay, let's try to find out i dot i. I dot i by definition this is magnitude of i into cos of, क्या लिखे, थीटा के बदले। बताइए, ये i वेक्टर है, ये इसी i वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री बनाता है, 0 डिग्री। सो आई राइट cos ऑफ 0 डिग्री। सो i is 1, j is 1, because sorry, i magnitude of i is 1, magnitude of i is 1 and cos of 0, याद है कुछ, cos of 0, हाँ, cos of 0 1, of course 1, आपको पता होना चाहिए 1 into 1 into 1 is 1. So this is i dot i is equal to 1. ठीक है ना, बहुत आसान, बहुत ही आसान है। सो यहां पे पहले अगर हमने i को j के साथ किया डॉट वो 0 है, j को k के साथ किया डॉट वो 0 है, और k को i के साथ किया डॉट वो भी 0 है। लेकिन अगर हमने i को i के साथ किया डॉट वो 1 के बराबर निकला। हाँ, i डॉट i 1। तो सिमिलरली अगर आप j डॉट j भी देखोगे वो भी 1 है, और k डॉट k भी देखोगे वो भी 1 के बराबर है। तो यहां पे हमने क्या चीजें, 6 चीजें ऑब्जर्व की। अगर हम किसी यूनिट वेक्टर को i j k में से एक के साथ, अपने आप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वो 1 के बराबर निकलता है। लाइक i डॉट i इज 1, j डॉट j इज 1 एंड k डॉट k इज 1। अगर हम एक दूसरे के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट, वो 0 के बराबर है। लाइक i डॉट k इज 0, j डॉट k इज 0 एंड k डॉट i इज 0। आई होप ये बात आपने जहन में डाल दी होगी, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बातें जहन में रखते हुए, क्योंकि ये हमें जरूरत पड़ेंगी आगे चलकर, ये बातें आप जहन में रखिए और आगे बढ़ते हैं हम। ये जो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, कुछ और वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। और हां, ये आप भूल ना जाना, अगर हमें एंगल निकालना हो उसके लिए हमें 2 चीजें चाहिए, बल्कि 3 चीजें। एक तो हमें डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए ऑफ 2 वेक्टर्स, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b भी हमें पता होना चाहिए, तब हम एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स निकाल पाएंगे। इज इट क्लियर नाउ? ओके, लेट्स मूव अहेड विद सम एग्जांपल्स। एग्जाम्पल्स जो हम करेंगे उसमें हम यूज करेंगे ये अभी जो हमने किया ना, कंपोनेंट इस्तेमाल करके डॉट प्रोडक्ट। i डॉट j इज 0,
and j dot k is 0, I dot j is 0, j dot k is 0, and k dot I is 0. और अपने आप के साथ I dot I is 1, j dot j is 1, and k dot k is 1. ओके, अब देखिए, अगर हमारे पास एक वेक्टर है, लाइक दिस इज ए वेक्टर, दिस इज 2i प्लस 3j प्लस 4k. ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा. दिस इज अनदर वेक्टर b, से i 1i प्लस 2j माइनस 3k. ठीक है, हम इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करेंगे. और डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे? दिस इज ए डॉट बी. ध्यान दीजिएगा प्लीज, योर अटेंशन इज हाईली नीडेड हियर. सो दिस इज ए, में लिखता हूं 2i प्लस 3j प्लस 4k. ठीक है, इसके बाद बी वेक्टर डॉट बी, यानी 1i प्लस 2j माइनस 3k. ठीक है, these are two vectors and we are supposed to find out the dot product of two vectors. और आप ये जहन में जरूर रखिए, I dot j is 0, j dot k is 0, k dot I is 0, I dot I is 1, j dot j is 1, and k dot k is 1. ठीक है, तो देखिए, हम ऑर्डिनरीली जैसे हम आमतौर पे नंबर्स का मल्टीपल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह करेंगे. पहले 2i का 1i के साथ, फिर 2i का 2j के साथ, फिर 2i का किसके साथ? 3k के साथ, माइनस 3k के साथ. ओके, लेट्स मल्टीपल 2i विद 1i. दिस इज 2 इंटू 1 इज 2. इसके बाद i का i के साथ, वेयर एक्चुअली प्रोडक्ट जो हमारा वो है डॉट प्रोडक्ट. हम करेंगे i का i के साथ, दैट बिकम्स i डॉट i. इज इट क्लियर? यस. इसके बाद इस 2i का 2j के साथ, 2 2s are 4. ध्यान दीजिएगा प्लीज, आगे चलकर हम ये अवॉइड करेंगे, लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात सिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं. 2i का 2j के साथ, 2 2s are 4, लेकिन i का डॉट करेंगे किसके साथ? j के साथ. फिर 2i का 3k के साथ, 2 3s are माइनस 6, लेकिन i का करेंगे डॉट प्रोडक्ट k के साथ, i डॉट k. ठीक है, ओके, i डॉट k. इसके बाद देखिए, अब हम 3j का करेंगे इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, प्लस लिखते हैं हम 3j इंटू 1, दैट इज 3, लेकिन j डॉट i है. ठीक है, ओके, 3j इंटू 2j, दैट इज 6j, 6j डॉट j. 3 2s are 6, फिर j डॉट j, फिर 3j का 3k के साथ, 3 3s are 9, लेकिन यहां होगा j एंड k, बल्कि j डॉट k. ठीक है, ओके. अब हम 4k का लिखते हैं 1i 2j और 3k के साथ. 4k यानी 4 इंटू 1 मीन्स 4, k डॉट i. इसके बाद 4 इंटू 2j, 4k इंटू 2j, 4 2s are 8, k डॉट j. इसके बाद 4k इंटू 3k, 4 3s are 12, k डॉट k. गौर से देखिए, अभी हमने यहां पे किया i डॉट j इज 0, j डॉट k इज 0, k डॉट i इज 0. ठीक है, और i डॉट i 0, j डॉट j 0, k डॉट k 0. ये हम फैक्ट्स यूज करेंगे. देखिए, i डॉट ai इज 1, तो यहां बच जाता है 2. ठीक है, देखिए, इसके बाद जो है i डॉट j इज 0, i डॉट j इज 0, ये सारी टर्म जो है ये 0 बन जाएगी. इसके बाद i डॉट k भी 0 है, ये भी 0 बन जाएगी. इसके बाद j डॉट i भी 0 है, तो ये भी 0 है. तो हां, 0 माइनस 0. इसके बाद 3, ये भी 0, फिर j डॉट j, ये 1 बन जाएगा, यानी प्लस 6. फिर माइनस 9 इंटू 0, वो तो 0 बनेगा, ये भी 0, ये भी 0, ये बन जाएगा 1.
तो 0 0 और -12, तो टोटल क्या बच जाता है? टोटल में 2 + 6 -12, तो -4 जो है हमारा डॉट प्रोडक्ट निकलता है इन दो वेक्टर्स के बीच में। और ये जो -4 है, अगर आप गौर से देखेंगे, दिस इज अ स्केलर, सो व्हेन वी मेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन जब हमने इसका डॉट प्रोडक्ट किया वो स्केलर निकल आता है, यानी वेक्टर को डॉट करेंगे वेक्टर के साथ, जो हमारा आंसर निकलता है वो स्केलर निकलता है। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट एज द स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आपने ये बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स हम करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स में अगर आप टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स देखेंगे, टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स में जो एक्सरसाइज है हमारी, उसमें आप देख सकते हैं, हां, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हां, मैं दो वेक्टर्स लिखता हूं यहां पे और आप उसका डॉट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो हम करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हां, एग्जाम्पल्स पे आने से पहले मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूं, बल्कि रुकता नहीं हूं, थोड़ा और आपको सिखाने जा रहा हूं, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया a डॉट b जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और यहीं से हमने क्या किया, हमने एक और फॉर्मूला यहां पे डिराइव की, दैट इज कॉस ऑफ थीटा, and cos of theta is equal to a dot b divided by magnitude of a magnitude of b. This is cos of theta. ठीक है, ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं when we are supposed to find out the angle between two vectors, और ये हम तब इस्तेमाल करते हैं when we are supposed to find out the dot product of two vectors and magnitude is given, angle is given. ठीक है, is it clear? Okay. Now, the question arises, if the angle between two vectors is 90 degree is the angle. ठीक है, और बहुत ही समझने वाली बात है, ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है। If it is given the vectors are perpendicular to each other, vectors subtend an angle of 90 degree with each other, तो उस सूरत में क्या होगा? देखिए, ये जो cos ऑफ थीटा होगा ये बन जाएगा cos ऑफ 90। ठीक है, cos ऑफ 90 किसके बराबर होगा? a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो cos 90 जो है वो 0 के बराबर होगा, इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। सो वी कैन कंक्लूड a डॉट b, इसको आप प्रोडक्ट कर सकते हैं 0 के साथ, ये 0 बन जाएगा, देन a डॉट b इज इक्वल टू 0। सो व्हेन द टू वेक्टर्स आर नॉर्मल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और यू कैन से द two vectors form an angle of 90 degree with each other, then the dot product of two vectors is always equal to 0, and conversely, यानी दोनों चीजें हैं, अगर A वेक्टर जो है वो B के परपेंडिकुलर है, तब जो है A डॉट B जो है वो 0 के बराबर होगा। क्लियर? और अगर A डॉट B जो है वो 0 के बराबर है, then we can conclude that A vector is perpendicular to B vector. ठीक है, A is perpendicular to B vector. ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही क्लियर है। ठीक है, तो ये है कैसे हम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकाल पाएंगे। अब हम
कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और आप भी नोट करते जाइए और आप भी समझने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए आप ऐसे एग्जाम्पल्स खुद सॉल्व करने की और खुद ही उनको आप अगर अपने जरिए अपने बलबूते पे सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में और आप बाकी क्वेश्चंस जो हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, आगे चलकर वो भी आप सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं यहां पे। आप टेक्स्ट बुक की जो है, आपकी टेक्स्ट बुक वो आप खोल दीजिए और उसमें आप एग्जाम्पल जो है, एक्सरसाइज जो है 10.2 है। लेकिन एक बात जो मैंने अभी डिस्कस की वो है वेक्टर। अभी हम बात कर रहे थे, अगर हमारे पास वेक्टर है xi yj प्लस zk, ठीक है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ a vector if we are supposed to find out the magnitude of a vector। ठीक है, यहां पे एक एग्जांपल हम करते हैं, नोट आप कीजिए। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। वेक्टर्स यहां पे दिए हुए हैं एंड वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड्स। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए मान लेता हूं ये वेक्टर i प्लस j प्लस k, दिस इज द वेक्टर and we are supposed to find out the magnitude of this vector। ठीक है, तो बहुत आसान है। यहां पे हमने किया xi स्क्वायर xi yj zk स्क्वायर के बदले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो यहां पे भी है 1 1 और 1। so magnitude of a vector is under root of 1 square plus 1 square plus 1 square, that is under root of 3। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। यानी अगर ये वेक्टर आपके पास है तो इस वेक्टर की जो लेंथ है, मैग्नीट्यूड जो है वो है 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3। एक और चीज, एक और एग्जांपल, शायद उससे आप एक बहुत बड़ी बात सीख पाएंगे। एक वेक्टर मैं लेता हूं, मान लीजिए बी वेक्टर, मैं लेता हूं 1 बाय रूट 3i प्लस 1 बाय अंडर रूट 3j प्लस 1 बाय अंडर रूट 3k। ये वेक्टर मैं लेता हूं एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड। खुद भी आप ट्राई कीजिए, आप पेन और पेपर निकालिए और कोशिश कीजिए मेरे साथ इसको आप मैग्नीट्यूड निकालने की। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड। दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 बाय अंडर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 बाय अंडर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 बाय अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3, बिकॉज स्क्वायर एंड रूट जो है वो कैंसिल होता है, फिर उसके बाद 1 बाई 3। तो टोटल में अंडर रूट ऑफ 3 1 प्लस 1 प्लस 1, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 3 बाई 3, दिस इज अंडर रूट ऑफ 1, दैट इज 1। सो ये जो वेक्टर है बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के बराबर निकला। कुछ याद आया आपको? हाँ, कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था यूनिट वेक्टर के बारे में एंड दिस इज द यूनिट वेक्टर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कभी देखना होगा कि वेदर अ वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर और नॉट, आप इजीली देख पाएंगे यस इट इज अ यूनिट वेक्टर बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। its magnitude is equal to 1. So in that case we write this is a unit vector. Is it clear? Okay. हाँ, अब देखिए, अभी बात हो रही थी यहां पे यूनिट वेक्टर की। अगर हम एक वेक्टर लेते हैं, ठीक है, और एक वेक्टर को हमने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड यहां पे √3 अंडर √3 है, इसको अगर हमने डिवाइड किया अंडर √3 से, यानी इसको हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड किया, जो हमारा आंसर निकला वो 1 निकला, यानी वो यूनिट वेक्टर निकला। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपके काम आएगी हमेशा हमेशा के लिए, अगर आपके पास एक बड़ा वाला वेक्टर है, बहुत बड़ा वाला वेक्टर, ठीक है, और इसका नाम है ए वेक्टर,
और आपको करना क्या है, आपको इस वेक्टर के डायरेक्शन में या इसी वेक्टर में से यूनिट वेक्टर काटना है, ये आई, या उसको हम ए कैप से डिनोट करेंगे क्योंकि ये ए के डायरेक्शन में है। ये जो ए कैप वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, दिस इज द वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, एक एग्जाम्पल, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। या अभी टाइम थोड़ा बचा है हमारे इस क्लास में, हम एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं ये लेसन, आज का ये टॉपिक। आपका एक एग्जाम्पल है आपकी टेक्स्ट बुक में, और अगर आप टेक्स्ट बुक खोल के आपने देखेंगे, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर I plus j plus 2k. This is question number 7 of your textbook exercise. A is I plus j plus 2k. This is the vector and this is the A vector. We have to find out a unit vector in this direction. एक बड़ा वाला वेक्टर है, इसमें से आपको यूनिट वेक्टर काटना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो A वेक्टर वो तो है, और दूसरा इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका, दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। दिस इज 4 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज अंडर रूट ऑफ 6। तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्या होगा, वो होगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी आई प्लस जे प्लस 2k divided by 6. So this is the unit vector along the direction of vector A. आप इसको सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हैं, A cap is equal to 1 by 6i plus 1 by 6j plus 2 by 6k. So this is the unit vector along the direction of vector A. So this was all about the definition of the dot product of vectors. I hope जितना भी मैंने आपको बताया ये आपके लिए काफी है, लेकिन अगर आप फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में, यू कैन कंसल्ट योर रेफरेंस बुक्स, योर टेक्स्ट बुक्स, और कोशिश कीजिए आप जितना यहां पे आपने पढ़ा इस टॉपिक को या इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपके टेक्स्ट बुक में पहले ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को आप फिर से रिवाइज करें, फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप में एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ते बढ़ते आप बड़े से बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मेरा आपसे ये होम असाइनमेंट रहेगा, वो ये है, टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, खुद आप उनको सॉल्व करिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो आप अगर कभी भी आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है रिगार्डिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में, या मैथमेटिक्स के जितने बाकी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में उसके बारे में, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई ईमेल और व्हाट्सएप नंबर। मैं शेयर करता हूं यहां पे Gulzar math @hotmail.com। मेल करके आप क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वायरीज, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9419562742 पे। जब भी आपको कोई क्वायरी हो, कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग वेक्टर्स और जो आपके सिलेबस में है मैथमेटिक्स, उससे रिलेटेड, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, आई होप आप जरूर ट्राई करेंगे ये क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अगर कंफ्यूजन रह जाता है देन आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। इस वक्त आपसे इजाजत चाहूंगा, अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, खुदा हाफिज।